पापी कौन? जी हाँ, आज का प्रश्न है कि पापी कौन है। एक कहानी के माध्यम से एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और आपको इनके पात्रों का अवलोकन करके बताना है कि असल में इन पात्रों में से पापी कौन है। और कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इसी कहानी से आपके आंसर का, आपके जवाब का हमें पता मिलेगा। तो भैया, कहानी शुरू होती है काशी से। काशी एक नगर है और काशी में एक राजा है। राजा का नाम है प्रताप मुकुट। राजा अपने न्याय के लिए हमेशा ही प्रसिद्ध था। बहुत सारी चीजें जो थी उसके राज्य में अच्छी जा रही थी, सभी लोग उसे पसंद करते थे, सभी काम अच्छा चल रहा था। प्रताप मुकुट का एक बेटा था जिसका नाम था वज्र मुकुट। वज्र मुकुट राजकुमार की पदवी में था, युवराज बना रखा था उनको, और बहुत ही जल्द महाराज भी उनका बनना था। प्रताप मुकुट के जो भी कामकाज होते थे, लगभग आधे से ज्यादा कामकाज वो हमारे वज्र मुकुट जो राजकुमार थे वो पूरे करते थे, और पूरा प्रयास था उनका कि वो अपने पिता के हेल्प करे, सहायता करे। वज्र मुकुट राजकुमार जो था, वो राजकुमार एक दिन शिकार खेलने के लिए जाता है जंगल में। शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है तो साथ में वो अपने एक दीवान का जो लड़का होता है, यानी कि उस जो मंडली थी वहां का जो लड़का होता है, उनको अपने साथ ले जाता है, क्योंकि दोनों बचपन से साथ रहे हैं तो क्यों ना साथ हो जाएगा। अच्छा, तो शिकार खेलने का बड़ा शौक था तो दोनों शिकार के लिए चले गए। तो राजकुमार और दीवान का लड़का दोनों ही निकल जाते हैं शिकार के लिए। और शिकार करने के लिए वो जब जंगल में जाते हैं तो भटकते रहते हैं इधर उधर कि कहीं शिकार मिल जाए, शिकार मिल जाए, लेकिन कहीं कोई शिकार मिलता नहीं है। और कभी कोई मिल भी जाता है तो वो शिकार सही से कर नहीं पाते। धीरे धीरे वो आगे निकलते रहते हैं। रास्ते में एक तालाब आता है, एक बढ़िया अच्छा सुंदर सा तालाब। तो वो प्लान करते हैं कि कहीं ना कहीं अपन यहाँ पर रुकते हैं कुछ समय के लिए, और कुछ ना कुछ अपन यहाँ पर थोड़ा समय रुकते हैं और खाना कुछ प्लान करते हैं। तो खाने का जब प्लान किया जाता है तो बैठते हैं, फल फूल वगैरह, वहाँ बहुत अच्छा वातावरण था तो वहाँ पर कुछ समय बैठते हैं और नाश्ता पानी वो करते हैं, जो उनके साथ भी लाए थे और जो वहाँ पर उपलब्ध था वो करते हैं। तालाब का पानी पीते हैं, कुछ समय में पेड़ के नीचे रहते हैं। तभी वो तालाब के पास एक मंदिर था, उस मंदिर को देखते हैं। क्या चलो इस मंदिर के पास चलते हैं, मंदिर में क्या है देखते हैं। हम कभी इधर आए नहीं है तो पहली बार मंदिर में जाने का उनको मौका मिल रहा है उस मंदिर में। तो दोनों राजकुमार और दीवान का लड़का दोनों जाते हैं और वहां देखते हैं तो महादेव का मंदिर निकलता है। और महादेव के मंदिर के लिए वो पुष्प तोड़ना चाहते हैं। अब कि यार मंदिर में आए हैं तो अपन महादेव जी की आराधना जरूर करते हैं। राजकुमार और दीवान का लड़का दोनों वापस से पीछे मुड़ते हैं, तभी उनकी नजर पड़ती वापस से उसी तालाब के ऊपर जहां पर वो कुछ समय पहले थे। और वो देखते हैं कि वहां पर कोई राजकुमारी आई हुई है अपने सहेलियों के साथ। तो राजकुमार देखता है वहां पर राजकुमारी जो है वो वहां पर सरोवर के जो किनारा है वहां पर बैठी हुई है, और कुछ खाने वगैरह का वहां पर भी उनका नाश्ता पानी चल रहा है उनकी सहेलियों के साथ। तो वो सब दोनों नीचे आते हैं। दीवान का लड़का रुक जाता है वही मंदिर पर और वो राजकुमार ही अकेले नीचे आता है। तभी राजकुमार की नजर उस राजकुमारी पर पड़ती है और राजकुमारी की नजर उस राजकुमार पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और दोनों ही अपने आप को मन ही मन से एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो तभी जो सहेलिया जो होती है वो कहती है कि राजकुमारी अब हमें चलना चाहिए, अब शाम होने वाली है, हमारा राज्य काफी दूर है, हमें काफी ज्यादा समय लगेगा। तो तभी राजकुमारी जाने के लिए खड़ी होती है। राजकुमार उसको देखता रहता है। तभी राजकुमारी क्या करती है कि अपने जूड़े में से कमल का फूल लेती है, कानों से लगाती है, फिर दांत से कुतरती है, फिर पैर के नीचे दबाती है और फिर छाती से लगा देती है और चली जाती है। राजकुमार ये चीज देखता है और जब राजकुमारियां और सहेलियां सब चली जाती है तो राजकुमार वापस से दीवान के लड़के के पास आता है और कहता है कि यार राजकुमारी थी अच्छी, लेकिन मैं उसको अब मिलूंगा कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मिलूंगा कैसे। वो तो कुछ ऐसा करके चली गई कि जूड़े में से कमल निकाला, कान पे लगाया, दांतों से चबाया, पैरों के नीचे कुचला और वापस से छाती पे लगा लिया, वो तो चली गई। तभी दीवान का लड़का कहते हैं अरे ये तो उसने हिंट दी है, उसने एक संकेत दिया है कि वो असल में कहना क्या चाहती है। उसने अपने जूड़े में से कमल का फूल निकाल के कानों पर लगाया, यानी कि वो कहना चाहती है कि वो कर्नाटक की है। उसने अपने दांतों से कुतरा, यानी कि वो दंतवाट राजा की बेटी है।
और उसने पैरों के नीचे लगा दिया, यानी कि उसका नाम पद्मावती। और उसने वापस उसी फूल को अपने सीने से लगाया, यानी कि वो कहना चाहती है कि मैं भी तुमको पसंद करती हूँ। और ये संकेत देके वो चली गई। राजकुमार बड़ा खुश होता है और वो वापस से जाने का प्रयास करता है कि यार मुझे उस राजकुमारी से मिलना है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि राजकुमारी भी मुझे पसंद करती है। तो दीवान का लड़का और राजकुमार वहीं से कर्नाटक देश की ओर निकल पड़ते हैं और दोनों ही अपने घोड़े लेकर वहां से रवानगी ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद वो कर्नाटक पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि कहाँ पर महल है, पूरा जायजा लेते हैं वहां का। और फिर वो कहीं उनको रहने ठहरने की व्यवस्था नहीं मिलती, तो इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं। तभी उनको एक बुढ़िया दिखती है। एक बुढ़िया बिल्कुल ही वृद्ध अवस्था में है। तो उनसे कहते हैं दोनों जाकर कि माता जी, हम परदेसी हैं, व्यापार के लिए आए हैं और ठहरने के लिए कुछ दिन रुकना चाहते हैं। अगर आप कहीं रुकने के लिए जगह बता दे या आपके घर में जगह दे दे तो हमारे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो जो बूढ़ी औरत जो है वो अपने मन ही मन सोचती है कि चलो यार, ये मेरे पुत्र के ही उम्र के है बच्चे हैं, तो क्यों ना मैं इनको अपने घर ले जाऊं। और वो कहती है कि बिल्कुल आप आ सकते हो, मेरे घर पे रह सकते हो, जितने दिन चाहे उतने दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो राजकुमार और दीवान का लड़का दोनों ही उस बूढ़ी औरत के घर पे जाता है और वहां पर वो रहते हैं। रात को खाना खाते टाइम ऐसी बात होती है कि माता जी आप क्या काम करते हो? कि मैं दंतबाट राजा जो है उसकी पुत्री है पद्मावती, उसके धाई माँ हूँ। जब वो छोटी थी तो मैं उसको खिलाती थी, धीरे धीरे उसको बड़ा किया और उसका लालन पालन करती हूँ। और अभी भी दिन में एक बार उसको देखने जरूर मैं महल में जाती हूँ। तो राजकुमार और ये तो दोनों बड़े खुश हो गए कि यार हम तो जिस उद्देश्य से आए थे ये तो उद्देश्य पूरा होने वाला है। तो वो उस बूढ़ी औरत को कहते हैं कि माता जी, हम इस उद्देश्य से आए हैं, हमें वो पद्मावती मिली थी, उसने हमको संकेत दिया है कि वो हमें पसंद करती है और आप हमारी बात उन तक पहुंचा दे कि वो लड़के आ गए। बूढ़ी औरत कहती है ठीक है, मैं कल जब जाऊंगी तो बिल्कुल कह दूंगी। बूढ़ी औरत कल पद्मावती के महल में जाती है और वहां पर पद्मावती को कहती है कि जो लड़के तुम्हें वहां तालाब किनारे मिले थे वो राजकुमार है और वो यहाँ पर आ चुके हैं, मेरे घर पे है, तो मिलना चाहते हैं। तभी राजकुमारी अपने दोनों हाथ चंदन में करके उस बूढ़ी औरत को दोनों हाथों से थप्पड़ मार देती। बूढ़ी औरत बिल्कुल गिर जाती है और राजकुमारी कहती भाग जाए यहाँ से, ऐसी फोड़ बातें करने की तुमको बोला किसने? ऐसे करके उसको भगा देती है। तो बूढ़ी औरत वापस से रोते रोते यहाँ पे आती है कि बेटे उसने तो मुझे मारा, कभी मुझे मारा नहीं था और मुझे आज दोनों हाथ चंदन में करके एक थप्पड़ तो इस गाल पे एक थप्पड़ इस गाल पे मार दिया ना, मुझे भगा दिया। तो राजकुमार दुखी हो जाता है कि यार उसी ने तो ऐसा बोला और फिर आज ऐसा कर दिया। तभी दीवान का लड़का कहता है कि यार ये इसमें एक संकेत है, वो थप्पड़ वैसे भी तो मार सकती थी लेकिन फिर भी उसे चंदन के हाथ को डबूक के क्यों मारा? इसका कारण ये है कि वो कह रही है कि भैया चंदन जो है उसको चांदनी का रूप दिया कि 10 रोज अभी चांदनी के, और अभी चांदनी के रात में वो नहीं मिल सकती, वो अंधेरी रात जब रहेगी, जब वापस से मिलना है तो वो अंधेरी की कह रही। तो राजा और दोनों कहते हैं, राजकुमार और दोनों कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो जरूर हम 10 दिन और इंतजार करते हैं। 10 दिन इंतजार होने के बाद वापस से वो उसी बूढ़ी औरत को कहते हैं कि आप वापस से वहां पर जाइए और उसको कहिए कि हमें राजकुमार मिलना चाहता है। तो बूढ़ी वापस से जाती है कि यार पहले थप्पड़ मार दिया, तब पता नहीं क्या होगा, तो वो डरते वो वापस से जाती है और कहती है कि वो राजकुमार वो मिलना चाहते हैं। राजकुमारी 3 उंगलियां केसर में करके वापस से उसको थप्पड़ मार देती, बूढ़ी औरत को भगा देती वहां से, भाग जाए यहाँ से। जब 3 उंगलियां केसर की वो लेके आती है यहाँ पर तो सब सोचते हैं अब इसका क्या संकेत है। दीवान का लड़का कहता है कि यार इसमें वो कह रही है कि अभी वो मासिक धर्म में है 3 दिन और मासिक धर्म में है, रजस्वला है अभी, तो 3 दिन बाद मिलने की कह रही है। 3 दिन बाद वापस से बूढ़ी औरत को भेजा जाता है। बूढ़ी औरत बिल्कुल मना करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाई आखिरी बार आप चले जाओ, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बूढ़ी औरत को वापस से राजकुमारी के पास भेजा जाता है और राजकुमारी के पास जाती है तो कहते हैं कि भाई वो राजकुमार और वो मिलना चाहते हैं। तो ये कहती है तू बार बार मेरे से ऐसी बातें क्यों करी, ऐसे कहकर उसको पश्चिमी खिड़की जो होती है वो पश्चिमी खिड़की से उसको फेंक देती है नीचे। तो वो फेंक देती है, गिर जाती है, तो वापस से घर पे आती है। तब दीवान का लड़का कहता है कि
उसने आज रात को बुलाया है और वो कह रही है कि पश्चिम की खिड़की पर रात को आ जाना। ये उसने पूरा संकेत दिया है। राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और रात को वहां पर जाने का प्लान करता है। जैसे ही रात होती है तो वो वहां पर जाता है और खिड़की को खटखटाता है। जैसे एक खटखटाने में ही राजकुमारी खिड़की खोल देती है और राजकुमार को अंदर ले लेती है। राजकुमार और राजकुमारी मिलते बड़े प्रसन्न होते हैं और अब आगे राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के साथ हैं, साथ रहते हैं। रात को वो सब चौसठ वगैरह खेलते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं और दिन में वो क्या करती है कि राजकुमार को छुपा लेती है। ऐसे करके उनके बहुत सारे दिन निकलते गए, 14-15 दिन निकल गए। तो तभी राजकुमार को याद आया कि यार अच्छा तो सब लग ही रहा है, सब ठीक है, लेकिन उसको अपने दोस्त की याद आने लग जाती है, दीवान की लड़की की। तो वो कहता है कि यार मेरा दोस्त है यार, बहुत अच्छा लग रहा दोस्त है और उसी की वजह से अपन मिले हैं। उसी ने बताया था तालाब किनारे जो हिंट जो दिया था, आपने संकेत दिया था, उसी ने पहचाना था। वो चंदन के हाथ, कुमकुम की वो 3 उंगलियां और पश्चिमी खिड़की का सब उसी ने बताया था। तो राजकुमारी कहती है कि अरे यार तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा है तो क्यों ना उस दोस्त से मुझे भी मिलाओ। तो क्या यार वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एक काम करो कि मैं उसके लिए भी खाना बनाती हूँ, तो अच्छा अच्छा खाना तुम उसके भी जाकर खिलाना। कि ठीक है मैं बिल्कुल बनाता हूँ। तो राजकुमारी अच्छा खाना बनाती है और उसको राजकुमार को देती है कि जाओ अपने दोस्तों को खिला देना। तो जैसे राजकुमार यहाँ पर आता है, बुढ़िया के घर पर आता है कि देखो राजकुमारी कितनी अच्छी है कि जब मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया कि किस प्रकार से मेरे दोस्त ने मेरी मदद की, तो उसने पूरा का पूरा अच्छा अपने हाथों से बनाया हुआ खाना तुम्हारे लिए भेजा है। तभी दीवान का लड़का जो है वो कहता है कि यार तुमने बता के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब राजकुमारी ने हो सकता है कि इसमें मेरे लिए जहर डाल के भेजा। उसी खाने में से एक लड्डू निकालता है और एक कुत्ते के सामने फेंक देता है। कुत्ता जैसे उस लड्डू को खाता है वो तड़प तड़प के मर जाता है। राजकुमार देख के बड़ा गुस्सा हो जाता है कि उसने मेरे दोस्तों को मारने के लिए खाना भेजा, जहरीला खाना भेजा है, इसका क्या कारण हो सकता है। तभी दीवान का लड़का कहता है कि देखो तुमने मेरे बारे में उसको बताया कि मैंने संकेत का रहस्य तुम्हें बताया है, तो हो सकता है कि वो ऐसा सोच रही हो कि जब तक मैं तेरे साथ हूं वो तेरे ऊपर काबू नहीं रख पाएगी, तेरे ऊपर शासन नहीं कर पाएगी। तो अब मौका आ गया है कि अब हमें उसको उसके सही रास्ते पे उसको लाना है। दीवान का लड़का कहता है कि एक काम करना कि आज महल में जाना और महल में जाकर जैसे राजकुमारी सोती है तो उसके पैर पर त्रिशूल का निशान बना लेना और जितने भी गहने हैं राजकुमारी के वो लेकर आ जाना। कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। राजकुमार जाता है, जैसे राजकुमारी सोती है उसके पैर पर त्रिशूल का निशान बना देता है और जितने भी गहने थे वो सभी गहनों को लेकर वापस से वो उस बुढ़िया के घर पे आ जाता है। दीवान का लड़का कहता है कि भैया ये जो गहने आ गए हैं अपने पास, एक काम करना, इन गहनों को किसी सुनार की दुकान पे जाकर देना और वहां पर बेचना। वो जब तेरे से पूछेगा कि ये राजकुमारी के गहने कौन है, कहाँ से लाया, तो मेरा पता बता देना कि भाई वहां पर एक साधु है, उसके पास पड़े थे जो मैं छीन के ले आया, और मैं वहां पर साधु का रूप लेके बैठ जाऊंगा कहीं पर भी, मुझे आके पकड़ेगा तो अपन इससे आगे अपन प्लान में बाद में बताता हूँ। क्या तो ठीक है। राजकुमार जाता है वो गहने लेकर सोनार की दुकान पर, और सोनार की दुकान पर जाकर वो गहने देता है। सोनार जैसे गहने देखता है वो पहचान लेता है कि ये राजकुमारी के गहने। वो तुरंत ही वहां का जो सिपाही है उसको कहता है, कोतवाल को कहता है कि भैया इसको पकड़ लो क्योंकि ये चोर है, इसने राजकुमारी के गहने लिए। उसको चोर समझ के पकड़ लिया जाता है। तो उससे पूछा जाता है कि ये गहने कहाँ से लाया, तो वो कहता है कि भैया ये गहने जो है वहां पर एक साधु बैठा है, उस साधु के पास पड़े थे, मैं उठा के लिया है। तो कौन सा साधु? कि वहां पर एक शमशान के पास एक साधु बैठा है, वहां से लेना। वो सब जाते हैं तो वहां पर वाकई में साधु बैठा रहता है, लेकिन वो साधु कौन रहता है, वो दीवान का लड़का जो है वो साधु का रूप बनाकर वहां पे बैठा रहता है। सैनिक उसको पकड़ के दरबार में ले जाते हैं और राजा को सूचित करते हैं कि ये इसने राजकुमारी के गहने चुराए थे। दीवान के लड़के से पूछा जाता है कि भाई साधु बता कि ये गहने कहाँ से लाया, तो वो कहता है कि मैं शमशान में बैठा था और मैंने डाकिनी का मंत्र बनाया था, बोला था, तो वहां पर डाकिनी आई थी, तो मैंने डाकिनी के जो जांग थी उस पर त्रिशूल बनाया, और जैसे ही वो जाने लग गए तो उसने अपने गहने उतार के रखे और वो चली गई थी। तो राजा समझता है कि यार ये क्या बात हो गई, ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरी पुत्री ही डाकिनी है। तो वो अपने पुत्री को डाकिनी समझता है कि ये चुड़ैल हो सकती है। तो उसको देखता है कि भैया, महारानी को कहता है कि महारानी आप जाओ और अभी देख के आओ कि क्या राजकुमारी के बाएं पैर पर त्रिशूल का निशान है।
तो जब महारानी जाती है तो देखती है कि हाँ भाई त्रिशूल का निशान है, तो उसको चुड़ैल समझ लिया जाता है, डाकिनी समझ लिया जाता है, और राजा का एक ही निर्देश होता है कि भाई इसे देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि डाकिनी वगैरह ऐसे कोई भी होते हैं तो उनको देश निकाला रखने का उस समय का प्रावधान था। ऐसे करके उसको देश निकाला दे देते हैं। राजकुमारी को जंगल में जाके छोड़ाते हैं, और जैसे वहां पे जंगल में छोड़ते हैं तो राजकुमार और दीवान का लड़का जाता है और वहां से उनको लेकर, राजकुमारी को अपने साथ लेकर अपने प्रदेश को लौट जाते हैं और अपना खुशहाल जीवन जीना शुरू करते थे। ये पूरी कहानी थी। अब प्रश्न ये बनता है कि असल में पापी कौन था। इन सभी पात्रों को ध्यान से आपने सुना ही है। शुरू से लेकर काशी के राजा प्रताप मुकुट, वज्र मुकुट, शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी पात्र रहे, आपके हिसाब से पापी कौन है? क्या राजकुमार पापी है जिसने बिना सोचे अपने मित्र की बात सुनी? क्या पापी राजकुमारी है जिसने खाना भेजा और खाने में जहर डाला, बिना बात के थप्पड़ मारे गए? क्या पापी बुढ़िया है कि उसने बिना बात के उसने किसी और को बात लेके, जिसकी वो धाई माँ थी, उसी को जाके उसने मतलब उन्हीं के राजा को धोखा दिया और उसकी पुत्री के लिए उनके मिलन का पूरा सहयोग किया? या फिर वो दीवान का लड़का जिसने पूरा का पूरा ये षड्यंत्र किया? तो आपके हिसाब से पापी कौन है? इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर दें कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा पाप किसने किया है। अपना जवाब जरूर दें। जय श्री कृष्ण।